हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। और यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर से काफी बार आपके एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ बने और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, हम बात करने वाले विटामिन ए। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए दिया क्यों जाता है? दिया क्यों जाता है? विटामिन ए का जो सप्लीमेंट होता है वो दिया किसको जाता है? और विटामिन ए का जो सप्लीमेंट है कितना दिया जाता है? और विटामिन ए का सप्लीमेंट कब दिया जाता है? और विटामिन ए का सप्लीमेंट कितना दिया जाता है? और किसके साथ दिया जाता है? और कितनी उम्र में दिया जाता है? यानी विटामिन ए से रिगार्डेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यू बने रहे और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं विटामिन ए से रिगार्डेड उसको कवर अप किया जाएगा। तो चलिएगा मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए बच्चों को क्यों दिया जाता है, वो सारी कुछ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर विटामिन ए की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि विटामिन ए दिया क्यों जाता है। तो विटामिन ए का जो बेसिकली आप सभी को पता है केमिकल जो नेम होता है वो क्या होता है सर? रेटिनोल। केमिकल नेम होता है इसका रेटिनोल। और ये रेटिनोल जो होता है वो आई के लिए, आपकी आंखों के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। आपकी आंखों की स्वास्थ्य के लिए, आपकी वैसे तो पूरे आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके आई साइट के लिए और आईज के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। और आप सभी को ये याद रखना है, इससे रिगार्डेड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पुटअप होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है सर? विटामिन ए एक केमिकल नेम है जिसका विटामिन ए क्या है, जिसका केमिकल नेम क्या है सर? रेटिनोल है। ये आई आपकी आंखों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी आंखों का, तो यहां पर आप सभी को याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि विटामिन ए जो सप्लीमेंट दिया जाता है वो ज्यादातर आप सभी को याद होगा बच्चों में दिया जाता है। किसको दिया जाता है सर? बच्चों को दिया जाता है। और बच्चों को ये स्टार्टिंग एज ग्रुप में आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर भी इसको रखा गया है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बच्चों को यह सप्लीमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए, बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। बच्चों की बॉडी बिल्डअप के लिए बच्चों को विटामिन ए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके, उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके और उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके, इसीलिए बच्चों को ये दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि क्यों दिया जाता है। तो वैसे तो ये आई के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है, लेकिन हम कहें कि विटामिन ए जो सप्लीमेंट दिया जाता है वो बच्चों को दिया जाता है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये विटामिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहां पर अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि सर विटामिन ए जो होता है, आपका विटामिन ए जो होता है वो कितनी एज ग्रुप में दिया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, बच्चों की एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में जो विटामिन ए की डोज दी जाती है सर, वो सबसे पहली डोज दी जाती है मीजल्स के साथ। जो एमआर मीजल्स का जो वैक्सीनेशन किया जाता है, नेशनल
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, उसके साथ इसकी पहली डोज दी जाती है सर। और मीजल्स का जो वैक्सीन दिया जाता है कितने टाइम पीरियड में दिया जाता है, आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। मीजल्स का जो फर्स्ट मीजल्स लगाया जाता है वो बच्चे को लगाया जाता है 9 मंथ से लेकर के 12 मंथ की एज ग्रुप के अंदर, यानी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद मीजल्स का वैक्सीन लगाया जाता है और 12 मंथ से पहले लगाया जाता है। यानी हम कहे कि 9 मंथ कंप्लीटेड होने पर हम मीजल्स के साथ विटामिन ए का फर्स्ट डोज इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट डोज है जो कि बच्चों को देते हैं। क्या देते हैं? फर्स्ट डोज। कितना देते हैं सर वो आपको याद होना चाहिए। तो विटामिन ए का फर्स्ट डोज मीजल्स के वैक्सीनेशन के साथ 9 मंथ से लेकर के 12 मंथ के बीच में दिया जा सकता है। यानी हम कहें कि 9 मंथ पर विटामिन ए का फर्स्ट डोज दिया जाता है। सर रूट की अगर मैं बात करूं तो सर इसका जो रूट होता है वो ओरल होता है। क्या होता है? ओरल रूट से सर इसको दिया जाता है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाता है। सर ओरल रूट से दिया जाता है तो सर कितना दिया जाएगा वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर अगला क्वेश्चन होता है कितना दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा सर 1 ml दिया जाता है। सर 1 ml में आपका ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ 1 ml इज इक्वल टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है आपका 1 ml। यानी फर्स्ट डोज बच्चे को दी जाती है विटामिन ए की, वो दी जाती है 1 ml ओरल रूट से दी जाती है। मीजल्स के साथ ये पिलाई जाती है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अगली बात अगर मैं कहूं कि इसका जो सेकंड डोज होता है कब दिया जाता है, तो सर आपको याद होना चाहिए फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज का जो टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट डोज से 9 मंथ के बाद। पहला डोज आपने दिया 9 मंथ पे, तो पहले डोज के बाद अगले 9 मंथ का गैप इंटरवल रखने के बाद अगला डोज यानी इसका सेकंड डोज दिया जाता है विटामिन ए का। वो फर्स्ट डोज से क्या सर? फर्स्ट डोज से 9 मंथ इंटरवल पर दिया जाता है। और 9 मंथ इंटरवल पर यानी कि 9 मंथ में पहले दिया तो सेकंड डोज आपका आ जाता है 9 मंथ के बाद 18 मंथ पर। कब सर? 18 मंथ पर आपका सेकंड डोज आ जाता है। यानी आप देखेंगे यहां पर तो लगभग ये एमआर सेकंड के साथ दिया जाता है। एमआर सेकंड सर बोले तो आप सबने पढ़ा होगा सर, एमआर सेकंड आपका दिया जाता है डीपीटी के साथ। किसके साथ सर? डीपीटी के साथ, जो कि कब दिया जाता है सर? 16 मंथ से लेकर के 24 मंथ के बीच में ये दिया जाता है। यानी अगला सेकंड डोज आपका विटामिन ए का आ जाता है आपके डीपीटी के साथ, डीपीटी बूस्टर के साथ, मीजल्स सेकंड के साथ, जो कब दिया जाता है? 16 महीने से लेकर के 24 महीने तक ये दिया जाता है। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों दिया जाता है और कब दिया जा रहा है। तो फर्स्ट डोज 9 मंथ पर और सेकंड डोज फर्स्ट डोज से 9 मंथ का इंटरवल होने के बाद यानी कि 18 मंथ पर। और अप्रोक्सीमेटली हम कहे तो मीजल सेकंड के साथ और अप्रोक्सीमेटली हम कहे तो डीपीटी बूस्टर जो वैक्सीनेशन होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, उसके साथ ये दिया जाता है। सर अगर मैं डोज की बात कर दूं आपसे, तो सर डोज क्या होगा? तो सर डोज यहां पर बढ़ जाएगा और 2 ml बच्चे को यह पिलाया जाएगा और 2 ml इज इक्वल टू 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर ये होगा। ध्यान रखने वाली बात है सर, रूट तो वही रहेगा। क्या सर? ओरली बच्चे को ये पिलाया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। वो पहला डोज आपने दिया 9 मंथ पर, दूसरा डोज आपने दिया उसके 9 मंथ इंटरवल पर यानी कि 18 मंथ पर। ये 2 डोज आपको याद रहेंगे। उसके बाद अगले डोज की मैं बात करूंगा तो इस सेकंड डोज के बाद आफ्टर द सेकंड डोज, आफ्टर द सेकंड डोज, सेकंड डोज के बाद एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ इंटरवल के बाद, एवरी 6 मंथ इंटरवल के बाद
हर 6 महीने के इंटरवल के बाद आपको विटामिन ए का डोज पिलाना पड़ेगा, आपको विटामिन ए का डोज देना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि फर्स्ट डोज हो चुका, सेकंड डोज हो चुका, सेकंड डोज से बाद में बच्चे को हर 6 महीने के इंटरवल पर, हर 6 महीने के बाद आपको बच्चे को विटामिन ए पिलाना है। यानी फर्स्ट डोज हो चुका, सेकंड डोज आपका हो चुका, फर्स्ट हो चुका, सेकंड भी आपका हो चुका, थर्ड डोज आप बच्चे को पिलाते हैं तो फर्स्ट डोज के 6 मंथ बाद, यानी कि फर्स्ट डोज 18 मंथ का था तो थर्ड डोज क्या हो जाएगा सर, 24 मंथ में आपका थर्ड डोज हो जाता है। इसके बाद सर फोर्थ डोज कब होगा, सर इसके 6 मंथ इंटरवल पर, यानी कि 30 मंथ पर। सर फिफ्थ डोज कब होगा, सर इसके 6 मंथ इंटरवल पर, यानी कि 36 मंथ पर। सर इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ डोज कब होगा, सर इसके 6 मंथ इंटरवल पर, यानी कि 42 मंथ पर। सर सिक्स के बाद सेवेंथ डोज कब होगा, सर इससे 6 मंथ इंटरवल पर, यानी कि 48 मंथ पर। सर इसके बाद का, सर इसके बाद अगर हम कहें तो 54 मंथ पर। और सर इसके बाद कब, सर इसके बाद 9th जो डोज होता है वो 60 मंथ पर। और यहां पर बच्चा कितने साल का हो चुका है, सर यहां पर आपका बच्चा हो चुका है पूरे 5 ईयर का। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चा 0 मंथ से लेकर, यानी बर्थ से लेकर के जब तक 5 साल तक होता है तब तक ये सारी डोज आप बच्चे को पिलाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, यानी फर्स्ट डोज आपकी 9 मंथ पर देनी है। ध्यान रखने वाली बात है, नोट डाउन करें इस बात को। फर्स्ट डोज आपको 9 मंथ पर देनी है और इसके बाद आपको कब तक देनी है, सर बच्चे को विटामिन ए देनी है टिल 5 ईयर, या फिर बोले तो 60 मंथ तक बच्चे को विटामिन ए सप्लीमेंट देना होता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो एक बार से मैं समराइज कराता हूं कि किस प्रकार से हमने दिया। सर यहां पर देखिएगा, फर्स्ट डोज हमने दिया मीजल्स के साथ, यानी फर्स्ट डोज आप 9 मंथ दिया मीजल्स के साथ। आप देख सकते हैं इजीली क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट 9 मंथ में दिया 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद सेकंड डोज की बात अगर हम करें तो उसके 9 मंथ के गैप के बाद सेकंड डोज दिया 18 मंथ पर, ठीक है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 2 ml। उसके बाद एवरी 6 मंथ पे आपको विटामिन ए का सप्लीमेंट पिलाना है, यानी कि 18 मंथ के बाद 24 मंथ पे, फिर 30 मंथ पे, फिर 36 मंथ पे, फिर 42 मंथ पे, फिर 48 मंथ पे, फिर 54 मंथ पे और लास्ट वन 60 मंथ पे। ये टोटल आपकी 9 डोज हो जाती हैं। कितने डोज हो जाती हैं सर, 9 डोज हो जाती हैं। और इसको समराइज करके याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है सर फर्स्ट डोज हमने दी 9 मंथ पर, सर सेकेंड डोज हमने दी 18 मंथ पे। इन दोनों डोज के बीच में गैप कितना, केवल 9 मंथ का। ध्यान रखने वाली बात है सर थर्ड डोज, फोर्थ डोज, फिफ्थ डोज, 6, 7 और 8 और 9 डोज, ये सारे डोज जो होते हैं ये एवरी 6 मंथ पर देने हैं, एवरी 6 मंथ पर देने हैं, यानी हर 6 महीने के इंटरवल पर आपको देने हैं। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में केवल 9 मंथ का गैप है और उसके बाद की सभी रिमेनिंग जो डोजेज हैं उसमें 6 मंथ का गैप होगा। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब डोज की मैं बात कहूं आपसे यहीं पर, तो सर फर्स्ट डोज ओनली फर्स्ट डोज कितना ml पिलाना है सर बच्चे को, ओनली फर्स्ट डोज आप देंगे बच्चे को 1 ml। कितना सर, 1 ml, और 1 ml इज इक्वल टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पिलाएंगे। इसके बाद की रिमेनिंग सभी डोज आपकी 2 ml होगी, यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट
होगी। यानी टोटल कितनी डोज हो गई सर? टोटल डोज हो गई आपकी 9 डोज। कितने डोज सर? विटामिन ए सप्लीमेंट की टोटल डोज पिलाई जाती है, टोटल डोज जो पिलाई जाती है वो होती है 9 डोज। कितनी सर? टोटल 9 डोज बच्चे को पिलाई जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, टोटल 9 डोज हो गए। यानी कि अगर मैं कह दूं यहां पर, यानी अगर मैं कह दूं यहां पर कि फर्स्ट डोज आप बच्चे को पिला रहे हो वो 1 ml पिला रहे हो, और इसके बाद की सेकेंड डोज से लेकर के टोटल 9 डोज तक की जो बेबी को पिला रहे हो वो 2 ml पिला रहे हो। यानी कि 1 ml तो ये हो गया, और 2 ml यानी कि 8 डोज ये होगी। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 1 और 16, 1 और 16, ठीक है, 2 8 जा 16। यानी कि टोटल कितनी डोज हो गई सर आपकी? टोटल हो गई आपकी 17 ml। कितनी सर? 17 ml डोज बच्चे को पिलाई गई है। 17 ml और 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को पिलाइए। कितनी डोज में सर? 9 डोज में पिलाइए। सर कब से पिलाना स्टार्ट किया सर? 9 मंथ से पिलाना स्टार्ट किया। और कब तक पिलाया सर? 5 ईयर तक बच्चे को पिलाया। फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में गैप कितना सर? 9 मंथ का। रिमेनिंग सभी डोज के बीच में गैप कितना सर? 6 मंथ का। और आई होप ये जो भी बात अपन ने की आपको समझ में आ गई होगी। रूट क्या है सर? रूट ओरल रूट से पिलाइए हमने, और डोज कितनी हो गई? 9 डोज। कितना ml हो गया सर? 17 ml आपका डोज हो गया है। और कब कब दिया आपने वो भी आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर बेबी 9 मंथ का है, अगर बेबी 9 मंथ का है तो डोज क्या होगा सर? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 1 ml होगा। अगर बेबी 12 मंथ का है या 12 मंथ से ज्यादा यानी मोर देन 12 मंथ है तो फिर सर उसका फर्स्ट डोज ही, मान के चलिए कोई बच्चा ऐसा है जो कि छूटा हुआ है, उसको मीजल्स नहीं लगा हुआ है किसी कारण से, और उसको विटामिन ए सप्लीमेंट भी नहीं लिया है, आपके पास अगर वो आता है और बच्चा 12 मंथ के बाद आया है तो आप कितना पिलाएंगे सर? उसको 1 ml नहीं 2 ml पिलाएंगे। क्यों पिलाएंगे? क्योंकि सर 9 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक बेबी के लिए जो डोज फिक्स है वो 1 ml होती है, और आफ्टर 12 मंथ बेबी के लिए जो डोज होगी वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है काफी बार ये क्वेश्चन कि अगर बच्चा 12 महीने के बाद आता है, बच्चा 13 महीने का है, बच्चा 16 महीने का है, तो उसमें विटामिन ए कितना पिलाओगे? क्या 1 ml, क्या 2 ml, या 1 इंटरनेशनल यूनिट, या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट? आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को फिनिश करेंगे। जो भी कैंडिडेट क्लास के अंदर थे वो क्लास को एक बार से लाइक और शेयर कर दे, सभी तक पहुंचा दे, ताकि सभी इस सेशन का बेनिफिट ले सके और इससे निकले हुए सभी एमसीक्यू को तैयार कर सके और आने वाले एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सके और अपना सिलेक्शन श्योर कर सके। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ, जिसमें करेंगे अपन एक नए टॉपिक का धमाका जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने वाला होता है। तो एक बार से लाइक और शेयर जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियोस, इसी प्रकार से टॉपिक आप कंप्लीट कर सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।